हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर विंग्स किंग को 3 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम के अंदर कमांडर जी और उसका साथी तू वू ने कैद कर लिया था, जहां पे सिल्वर विंग्स ने अपने मल्टीपल क्लोन्स बना करके सारे ही अटैक को वो डॉज करता है और एक साथ अपने सारे ही क्लोन को फ्यूज करके काफ़ी पावरफुल शुवू विंग्स अटैक करके उस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी लुओ फैंग वहां पे स्टार इल्यूजन किंग को समन करता है, जो कि वक्त पे आते ही उसे टेलीपोर्ट करके उन दोनों ही मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर से बचा करके लेके गायब हो जाती है। वहीं पे हमें होंग अलायंस को दिखाया जाता है, जो कि ह्यूमन का अलायंस होता है। वो सब के सब यहाँ पे लुओ फैंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर असल में इन लोगों को लुओ फैंग का नाम नहीं पता होता है। साथ में उनके पास जो फोटो होती है लुओ फैंग की, उसमें लुओ फैंग का फेस कवर होता है उसके आर्मर से। वो लोग यहाँ पे लुओ फैंग की वीडियो देखना चाह रहे होते हैं फाइटिंग की। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में होंग अलायंस को दिखाया जाता है, जहां पे अब वो सभी लोग लुओ फैंग की फाइटिंग वीडियो को देख करके उसके फाइटिंग स्किल को ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हैं, मगर यहाँ पे तो कोई भी वीडियो लुओ फैंग की ओपन हो ही नहीं रही होती है। तभी उस कॉन्सल हॉल में बैठे हुए सारे के सारे होंग अलायंस के मेंबर्स भी अपने अपने डेस्कटॉप पे वीडियो को ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर किसी को भी यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता है। ये जान करके वो सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ वो होस्ट कहता है कि इन सारी ही वीडियो को हम सब के लिए ब्लॉक करने वाले और कोई नहीं, चाओ सिटी के लॉर्ड हैं। ये कहने के साथ वो उन सभी लोगों के सामने चाओ सिटी के लॉर्ड की होलोग्राम फोटो को अपीयर कर देता है और उन सबको बताता है कि उस कल्टीवेटर की वीडियो को हाइड करने के लिए आदेश देने वाले यही हैं। ये सुन करके वहाँ पे सब के सब एकदम हैरान होते हैं, मगर तभी वो होस्ट कहता है कि अगर आप लोग यहाँ पे सहमत हैं तो हम लोग वोटिंग करके चाओ सिटी लॉर्ड से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए इस वीडियो को ओपन करें और हमें एक्सेस दें। ये सुन करके सब के सब वहाँ पे कहते हैं कि हमें इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम सभी लोगों को उस कल्टीवेटर की वीडियो देखना है, क्योंकि वो सिर्फ एक वर्ल्ड लॉर्ड है और उसने अपने दम पे कई सारे अपने से ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को मारा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर बैठ करके उन नाजियों के द्वारा जो स्पेस रिंग लुओ फैंग ने लूटी थी, उसके अंदर से सारे ही ट्रेजर्स को लुओ फैंग बाहर निकालता है। और तभी वहाँ पे लुओ फैंग के हाथ में लगता है नेमलेस स्क्रिप्चर, और ये नेमलेस स्क्रिप्चर जो कि एक ऑलरेडी लुओ फैंग के पास मौजूद होता है, ये दूसरा वर्जन होता है यान गॉड क्लैन के मेटल प्लेट का, जिसे पाकर के लुओ फैंग एकदम दंग हो चुका था और उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड। तभी लुओ फैंग अपनी पावर से इस मेटल प्लेट के ऊपर अटैक करके इस स्क्रिप्चर को अनलॉक करता है, और जब लुओ फैंग उसे अनलॉक करता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि इस सेकेंड यान गॉड क्लैन के मेटल प्लेट के अंदर पहले से ज़्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये कहने के साथ लुओ फैंग सीधा ही अब आ चुका था उस नेमलेस स्क्रिप्चर के एकदम मिड में, जहाँ पे लुओ फैंग के आसपास कई सारी यान गॉड क्लैन के हाई ग्रेड की टेक्निक्स लिखी हुई थी, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि अगर मैं इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लेता हूँ तो मेरी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ अभी से डबल हो जाएगी, और साथ में मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की जो प्रेजेंट टाइम की पावर है वो लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। मगर मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा भी कुछ अचीव कर सकता हूँ। तभी लुओ फैंग कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर इस नाजियों के पास और कितने ज़्यादा ट्रेजर्स थे। ये कहने के साथ लुओ फैंग ने वहाँ पे बबाता को उन सारे ही ट्रेजर्स को स्कैन करने की परमिशन दे दी थी। बबाता बिना ही वक्त ज़ाया किए लुओ
लुओ फैंग की ऑर्डर को फॉलो करने लगती है। वहीं पे लुओ फैंग भी उस नेमलेस स्क्रिप्चर के सारी ही इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर चुका था और वो अब बबाता के साथ आकर के ट्रेजर्स को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बबाता और उसके साथ ही पागलों की तरह वहाँ पे ट्रेजर ढूंढने लगते हैं, मगर बबाता एक खींच करके ट्रेजर लुओ फैंग के सर पे दे मारती है। लुओ फैंग इस तरीके से अनजाने से ही सही बबाता से जो मार खाया है उसे देख करके वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बबाता के हाथ में एक ट्रेजर लग जाता है जो कि असल में एक ड्रीम लाइट डिवाइन एनोई इनहेरिटेंस क्रिस्टल होता है, जिसे पा करके लुओ फैंग कहता है कि ये पावरफुल क्रिस्टल यहाँ पे मौजूद सारे ही ट्रेजर से ज़्यादा कीमती है। ये कहने के साथ लुओ फैंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि अगर लुओ फैंग इन सारे ही ट्रेजर्स को बेचे और अकेले अगर इस क्रिस्टल को बेचे तो बराबर उनसे भी ज़्यादा पैसा लुओ फैंग कमा सकता है। तभी लुओ फैंग वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे नेमलेस स्क्रिप्चर के सेकंड एवोल्यूशन को कल्टीवेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी फिजिकल एट्रीब्यूट की पावर इस समय 6 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और साथ में मैंने 2 और ब्लडी लियो क्रिस्टल को यहाँ पे बड़े ही आराम से इस नेमलेस स्क्रिप्चर के सेकंड ट्राइवोल्यूशन टेक्निक को परफॉर्म करके उसे अपनी बॉडी से पूरी ही तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से मैं अब ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के लेजेंडरी ब्लैक वॉरियर में खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ पे अपनी पावर को चेक करता है। उसके सिर्फ और प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा एक प्लैनेट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अभी हाल ही में होंग अलायंस का एनोई यहाँ पे विजिट किया था, जिसने मुझे इनवाइट किया है होंग अलायंस का मेंबर बनने के लिए और मेरे मास्टर ने यहाँ पे एक अलग सी ही चाल चली है। मेरे मास्टर नहीं चाह रहे थे कि किसी को भी मेरा रियल नेम पता चले, क्योंकि होंग अलायंस के काफ़ी सारे लोग मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग मेरे फेस को नहीं जानते हैं, बल्कि उनके पास आर्मर की फ़ोटो मौजूद है और यहाँ पे मेरे मास्टर ने मेरा नाम लुओ फैंग से सीधा ही यांग रख दिया है और मेरी कल्टीवेशन की हिस्ट्री को भी मास्टर ने पूरी ही तरीके से बदल दिया है, कोई भी मेरे बारे में जान ना सके और मैं बड़े ही आराम से अपनी कल्टीवेशन पे फोकस कर सकूं और जल्द से जल्द रीच कर सकूं ट्रूली किंग रैलम पे। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि अब मुझे कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करके टीचर की एक्सपेक्टेशन पे मुझे खड़ा उतरना होगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करते हुए कहता है कि मेरी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ अब नेमलेस स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करने की वजह से 6 टाइम पावरफुल हो चुकी है। साथ में मेरे ब्लैक वॉरियर बॉडी लियो की पावर अब 10 गुना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैं अब खुद एक पावर हाउस बन चुका हूँ। तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरे बीस्ट गॉड की जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेयर टेक्निक थी वो अब ट्रांसफॉर्म होकर के 2 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। साथ में मेरे यानशेन आर्मर की पावर 120 टाइम्स ज़्यादा वर्ल्ड लॉर्ड पावरफुल कल्टीवेटर से ज़्यादा हो चुकी है। तभी लुओ फैंग वहाँ पे अपने आर्मर के कोर को अपनी बॉडी से फ्यूज़ करता है और तभी हम देखते हैं कि उसका जो कोर होता है वो उसकी बॉडी से बाहर आता है और तभी लुओ फैंग उसे सीधा ही अपने चेस्ट के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब लुओ फैंग की पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अब मेरे अर्थ ह्यूमन बॉडी की कॉम्बैट पावर ब्रेक थ्रू करके 10,000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है वर्ल्ड लॉर्ड रैलम के कल्टीवेटर से। और तभी यहाँ पे लुओ फैंग का पूरा यानशेन आर्मर पूरी तरीके से कन्वर्ट होकर सिल्वर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग ने सूवू विंग्स की पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। लुओ फैंग कहता है जैसे ही मैंने सूवू विंग्स को अपने से फ्यूज किया है मैं वर्ल्ड लॉर्ड रैलम के कल्टीवेटर के ऑरा को क्रॉस करके अब मेरे पास किंग लेवल के कॉम्पैक्ट पावर आ चुकी है, यानी कि लुओ फैंग अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यानी कि ब्रेक थ्रू कर चुका था किंग लेवल में। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग कहता है अब वक्त आ चुका है कि मैं होंग अलायंस सिटी में जाऊं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें होंग अलायंस सिटी को दिखाया जाता है, जहां पे लुओ फैंग उड़ते हुए होंग अलायंस के एंट्रेंस गेट के करीब जा रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि इस होंग अलायंस को ह्यूमन की सबसे ज़्यादा पावरफुल अलायंस रेस में से एक माना जाता है। इसके अंदर कई सारे हाई ग्रेड के पावरफुल
एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि ह्यूमन रेस के अलग अलग प्लैनेट यूनिवर्स से आकर के इस अलायंस से जुड़े हुए हैं। इस होंग अलायंस की पावर का अंदाज़ा हम इस हिसाब से लगा सकते हैं कि इस अलायंस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन रेस की 5 मेजर फोर्स एक साथ आकर के इसे कंट्रोल करती हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग उस इंटरेस्केट के सामने आगे खड़ा हो चुका था, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मेरे थाउजेंड्स ईयर की कल्टीवेशन में मैंने सिर्फ इस यांग अलायंस के बारे में अफवाहें सुनी थी, मगर आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इसे अपने सामने देख पा रहा हूँ। तभी वो एआई वहाँ पे लुओ फैंग को स्कैन करके कहता है कि यांग, आपका यहाँ पे स्वागत है होंग अलायंस के अंदर। ये कहते हुए वहाँ पे एंट्रेंस गेट के अंदर से एक स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है, जहाँ पे लुओ फैंग से ही उस स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर आता है वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बहुत ही तेजी से उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होंग अलायंस की सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग एंटर कर चुका था, मगर यहाँ पे उसके होश उड़ चुके थे होंग अलायंस को अंदर से देख के। तभी वहाँ पे एक एआई रोबोट एंटर करता है जो कि लुओ फैंग को कहता है कि आपका स्वागत है हमारे होंग अलायंस के अंदर। यांग, मैं आपको बता दूं कि हमारी होंग अलायंस सिटी असल में 3 मेजर एरियाज में डिवाइडेड है। पहला आउटर, दूसरा इनर और तीसरा होंग अलायंस हॉल। साथ में होंग अलायंस के मेंबर भी यहाँ पे 7 लेवल्स में डिवाइडेड हैं उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसा कि सिटी के अंदर जिन भी कल्टिवेटर्स के पास 1 से 3 स्टार होते हैं वो आउटर सिटी में रहते हैं। जैसा कि आपके राइट हैंड पे 1 स्टार है तो आप आउटर सिटी के अंदर रहेंगे, और जब आप इनर सिटी में खुद को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपके पास 4 to 6 स्टार होने चाहिए। और अगर आप यहाँ से होंग अलायंस हॉल में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 7 स्टार होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे एंटर कर पाएंगे। साथ में अगर आप होंग अलायंस के अंदर हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ के दम पे किसी को भी यहाँ पे बुली नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तभी ये कहते ही वो एआई रोबोट कहता है कि अब आप यहाँ पे खुद से ही घूम सकते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ वो एआई रोबोट वहाँ से चला जाता है। और तभी लुओ फैंग होंग अलायंस की आउटर सिटी को ऑब्जर्व करने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है, जहाँ पे अब लुओ फैंग की नज़र पड़ जाती है स्टार इल्यूजन किंग पे, जिसे देख करके लुओ फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है कि इसका मतलब स्टार इल्यूजन किंग भी होंग अलायंस की मेंबर है। मगर जैसे ही लुओ फैंग उसके बगल से गुजरता है, स्टार इल्यूजन किंग वहाँ पे लुओ फैंग को रोक देती है और उससे कहती है कि क्या मैं कभी तुमसे मिली हूँ। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारा जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, इसलिए मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं मिले हैं। तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे इसे नहीं बता सकता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मेरे सिल्वर विंग्स किंग की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इसके सामने हमेशा ही सिल्वर विंग किंग के फॉर्म में ही अपीयर हुआ हूँ, जिसकी वजह से ये मुझे नहीं पहचान सकती है। यहाँ पे लुओ फैंग ये सब कुछ सोच के वहाँ जवाब देने ही वाला होता है। अभी वहाँ पे लुओ फैंग को एक बंदा आकर के गले लगाते हुए कहता है कि फाइनली यांग, तुम हमारे होंग अलायंस सिटी में आ ही गए। तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपने मन में कहता है ये तो वही एनोई है जो कि मुझे इस होंग अलायंस के अंदर ज्वाइन कराए हैं, स्टार नाइट किंग। तभी वहाँ पे वो स्टार नाइट किंग कहता है कि क्या बात है, तुम कहीं मेरे बहन के ऊपर लाइन तो नहीं मार रहे हो ना। ये सुन करके बेचारे लुओ फैंग का वहाँ पे मुंह उतर जाता है। वो बिल्कुल अपना मुंह नीचे उतार करके बच्चों की तरह स्टार नाइट किंग को देख रहा होता है। लुओ फैंग के एक्सप्रेशन को देख करके स्टार इल्यूजन किंग वहाँ पे हंसने लगती है। वहाँ पे स्टार नाइट किंग और भी गंदा फेस बना के लुओ फैंग को देखने लगता है। जब वहाँ पे वो देखता है कि लुओ फैंग की हालत ख़राब हो रही है तो वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तभी वो अपनी बहन से लुओ फैंग को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि ये हमारे होंग अलायंस का न्यू जीनियस मेंबर है यांग। और तभी यांग से कहता है कि यांग, ये मेरी सिस्टर है स्टार इल्यूजन किंग। ये कहने के साथ वो दोनों ही भाई बहन लुओ फैंग को अब आउटर सिटी को घुमाने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग बताते हैं हमारी ये आउटर सिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा शांत है और इसके अंदर किंग लेवल के कल्टीवेटर्स रहते हैं। और जब तुम यहाँ से इनर सिटी में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें यूनिवर्स वेनरेबल कल्टीवेटर्स मिलेंगे। और जब
होंग अलायंस हॉल में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स मिलेंगे ह्यूमन रेस के। यांग, तुम जो इस आउटर सिटी को देख रहे हो, सिर्फ आउटर सिटी के अंदर 3 मिलियन कल्टीवेटर्स की रहने की जगह यहाँ पे मौजूद है। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मैं इस एटमॉस्फेयर को देख करके यकीनन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर एक मैजिक से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारे रेस के अलग अलग क्लैन के कल्टीवेटर्स मौजूद हैं जो कि पीसफुली यहाँ पे रह रहे हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना ही कोई बहस। तभी वहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है कि तुम्हें पता है यांग, ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब भी हम उस लड़ाई झगड़े की आउटसाइड वर्ल्ड की जगह से यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे पीस मिलता है। और ख़ास तौर से यांग, तुम आसमान में जितने सारे सितारों को देख रहे हो ना, ये सारे ही सितारे होंग अलायंस के मेंबर्स को दर्शाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इनमें से एक तारा मैं भी हूँ, जो कि मेरे लाइफ सोर्स को यहाँ पे सबको बता रहा है। और इनमें से कोई एक छोटा तारा होगा जो कि तुम्हारे लाइफ सोर्स को यहाँ पे सबके सामने विजुअल रखा हुआ है। तभी वो लोग लेकर के लुओ फैंग को वाइन शॉप के अंदर लेकर के आते हैं। और यहाँ पे होंग अलायंस का एक ट्रेडिशन होता है कि जो भी मेंबर आएगा उसे ये वाइन पीनी पड़ेगी, जो कि स्मोकी वाइन होती है, जिसे देख के लुओ फैंग अपना मुंह बनाने लगता है। जहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है कि आखिर क्या हो गया यांग। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि ये वाइन मुझे पॉइजन की तरह नज़र आ रही है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो कि फार्मिस्ट था और वो इसी तरीके के पॉइजन को इन्वेंट करता था। मुझे इसे देख करके ही डर लग रहा है। तभी वहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है कि तुम्हें यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे होंग अलायंस का ट्रेडिशन है, इसलिए बिना ही घबराए इसे पियो। ये दर्शाएगा कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो और हमारे होंग अलायंस के लिए कितने ज़्यादा वफादार हो। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग उस कप को उठा के पीने वाला होता है, जहाँ पे सभी के मुंह पे एक इविल स्माइल आ जाती है। और बेचारा इधर लुओ फैंग, उसका मुंह एकदम वहाँ पे बिगड़ते जा रहा होता है जैसे जैसे उसके करीब वो कप आता है। तभी लुओ फैंग उस पूरी वाइन को एक ही बार में गटक जाता है और उसके पूरे ही मुंह का रंग वहाँ पे उड़ चुका था और उसके कान से वहाँ पे धुआं निकलने लगता है और उसका पूरा का पूरा चेहरा यहाँ पे रेड पड़ चुका था। लुओ फैंग के कान से प्रेशर कुकर की तरह ही धुआं बाहर निकल रहा होता है। बेचारा लुओ फैंग वहाँ पे तुरंत ही टेबल पे बेहोश होकर के गिर जाता है। वहीं पे लुओ फैंग की इस हालत को देख करके सब के सब वहाँ पे हंसने लगते हैं, क्योंकि ये एक प्रैंक होता है न्यू मेंबर को लेकर के। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।